गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। हरे कृष्णा। मेरा नाम, मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ। आप सबका स्वागत है ट्रस्ट बिटकॉइन की इस कम्युनिटी मीटिंग में। आज बेसिकली प्रेजेंटेशन का पार्ट कम रहेगा, डिस्कशन का पार्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमारा जो वैलिडेटर प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, स्टार्ट हो चुका है। उसमें लोग अर्निंग लेना भी शुरू कर चुके हैं, रिवॉर्ड्स भी जाना शुरू हो चुका है। तो उससे रिलेटेड किसी की कोई क्वायरी हो तो उन क्वायरीज को भी हम लेंगे और समझेंगे क्या, अगर किसी को कोई समस्या आ रही है फील्ड में, या जिनको जो भी जैसा भी लग रहा है सिस्टम, क्योंकि बहुत दिन से सब इंतजार कर रहे थे क्या होगा, कैसा होगा, कैसे इनकम आएगी, तो सब अब स्टार्ट हो चुका है। तो उसका एक्सपीरियंस भी लेंगे। और कुछ नए लोग हो सकते हैं आज, तो थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट के लिए आपको वैलिडेटर प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो भी नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं। क्योंकि उसके बाद का जो पार्ट होगा वो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग जुड़े हुए हैं उनका पार्ट रहेगा। तो जो वैलिडेटर प्रोग्राम है ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। फेस वाइज सिस्टम से हमारी जो एलोकेशन है ट्रस्ट बिटकॉइन की, डिसेंट्रलाइज तरीके से 2 करोड़ 10 लाख कॉइन की जो सप्लाई है वो रिलीज हो रही है फेस सिस्टम से। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठ के आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा प्लान, उनसे पूरी कैलकुलेशन समझ सकते हैं। रिसेंटली हमने वैलिडेटर प्रोग्राम शुरू किया है। वैलिडेटर्स बेसिकली होते क्या है, किसी भी ब्लॉकचेन में, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाई जाती है जिसमें पब्लिक मालिक होती है। अगर पब्लिक को मालिक बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर चल के हम पब्लिक को एक्चुअली मालिक बना सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन बन गई तो वो डिसेंट्रलाइज ही हो गई। ब्लॉकचेन भी सेंट्रलाइज होती है, ब्लॉकचेन को भी कोई एक इंसान कंट्रोल कर सकता है। बट ब्लॉकचेन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उसमें वैलिडेटर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वैलिडेटर्स का काम क्या होता है, नोड्स रन करने का काम वैलिडेटर्स का होता है। जब मल्टीपल नोड्स हो जाते हैं, यानी मल्टीपल वैलिडेटर्स हो जाते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर जिनको हम बोलते हैं, बेसिकली मैं नोड वैलिडेटर्स की बात कर रहा हूं। तो जब जितने ज्यादा वैलिडेटर होंगे उतना सिक्योर सिस्टम हो जाएगा। जितने ज्यादा वैलिडेटर होंगे उतने हाथों में ये सिस्टम पहुंच जाएगा। किसी एक हाथ में रहेगा तो उनके पास कंट्रोल रहेगा, वो कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। और मल्टीपल हाथों में सिस्टम रहेगा तो चेंजेस होने की जो संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं और सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाता है। कोई भी सिस्टम हो वो डे वन से डिसेंट्रलाइज नहीं होता कभी भी। जैसे बिटकॉइन की भी शुरुआत हुई, पहले दिन सातोशी नाकामोटो ने जब बनाया तो उन्होंने डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाया, लेकिन बिटकॉइन पहले दिन डिसेंट्रलाइज नहीं था। बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज होने में सालों लगे। 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हुआ, जब उसमें मल्टीपल माइनर्स हो गए, बहुत सारे माइनर्स हो गए जो एक दूसरे को भी नहीं जानते थे एक्चुअली। तब बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज हुआ। पहले दिन जब डिसेंट्रलाइज तरीके से बना बिटकॉइन, उस समय अगर सातोशी नाकामोटो चाहते तो उसके अंदर कुछ भी बदलाव कर सकते थे। 10 दिन बाद भी कर सकते थे, 1 महीने बाद भी कर सकते थे, 1 साल के बाद भी कर सकते थे। बट आज के टाइम पे लाखों की संख्या में माइनर्स हैं, सब एक दूसरे को जानते नहीं है और बिना सबकी परमिशन के कोई भी चेंजेस बिटकॉइन में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो जो माइनर्स या वैलिडेटर्स एक ही बात होती है, क्योंकि उसमें कॉइन्स को माइन किया जाता है और हमारे सिस्टम में जो ईवीएम टेक्नोलॉजी की जो ब्लॉकचेन्स होती हैं उसके अंदर वैलिडेट किया जाता है। तो वैलिडेटर्स और माइनर्स एक ही बात होती है। तो माइनर्स जब मल्टीपल हो गए बिटकॉइन में तो वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो गया और आज लाखों माइनर्स उसके अंदर हैं। सरकारें उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन सब के सब कंज्यूमर हैं एक्चुअली। बिटकॉइन ब्लॉकचेन के सब यूजर्स हैं। कोई भी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का मालिक नहीं हो सकता, चाहे वो किसी देश की सरकार हो, चाहे वो कोई बड़ा उद्योगपति हो, चाहे कोई एक आम आदमी हो। सब लोग मिलके उस इकोसिस्टम को चलाते हैं, उस इकोसिस्टम का पार्ट रहते हैं और उस इकोसिस्टम से अपनी अपनी अर्निंग लेते हैं, अपने अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने अपने हिसाब से वर्किंग करते हैं उसमें, और उसके हिसाब से सब अपना अपना काम चलाते हैं। तो ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन में वैलिडेटर्स बनाने का मकसद यही है कि जितने ज्यादा वैलिडेटर्स होंगे उतना हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता चला जाएगा और आने वाले सालों में 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर लाखों की संख्या में जब वैलिडेटर्स होंगे तो फिर हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो चुका है। काम हम डे वन से 3.5 साल पहले जब स्टार्ट हुआ तब से ही डिसेंट्रलाइज तरीके से कर रहे हैं, आज भी डिसेंट्रलाइज तरीके से ही कर रहे हैं। बट डिसेंट्रलाइज एक्चुअली कब होगा, जब उसके अंदर लाखों की संख्या में वैलिडेटर्स हो चुके होंगे, तो एक्चुअली इसको हम डिसेंट्रलाइज बोल सकते हैं। आज भी अगर इसके अंदर कोई कोई चेंजेस करना चाहे, कोई मैनिपुलेशन करना चाहे, तो कुछ लोग मिलके इसके अंदर भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमारे सिस्टम में स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ काम किया जाता है पिछले 3.5 साल से। कभी किसी को ऐसी कंप्लेंट्स आने का मौका नहीं मिला और आने वाले समय भी नहीं में भी नहीं मिलेगा। और आज के समय में वैलिडेटर्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब वो संभावना बिल्कुल खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे वैलिडेटर्स बढ़ते जाएंगे, 3-4 दिन के अंदर ही सब अपने अपने कंप्यूटर्स पे जो भी हमारे नोड वैलिडेटर्स है ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद मल्टीपल वैलिडेटर्स बनते चले जाएंगे। और अगले 1 साल में हमारा टारगेट है
5 लाख से 10 लाख वैलिडेटर्स बनाने का। तो उसमें नोड वैलिडेटर कितने होते हैं, अगर 10,000, 20,000, 50,000 भी नोड वैलिडेटर्स होते हैं, तो इसको फिर हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज बोल सकते हैं कि अब इसको डिसेंट्रलाइज बोला जा सकता है कंप्लीटली, किसी को भी बोला जा सकता है, और टेक्निकली भी इसको प्रूव किया जा सकता है, और मोरली भी इसको प्रूव किया जा सकता है कि अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा लक्ष्य वही है, उसी लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस टारगेट की तरफ। अब हमने कदम बढ़ा दिया है, तो वहां तक मंजिल तक भी जरूर पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे हमारे वैलिडेटर्स बढ़ते जाएंगे, हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम मजबूत होता जाएगा। तो अब जो वैलिडेटर्स बनते हैं वो क्यों बने, किसी भी ब्लॉकचेन में वैलिडेटर हम क्यों बनते हैं, या बिटकॉइन में माइनर क्यों बने, या इथेरियम में लोग वैलिडेटर क्यों बनते हैं, उसका कारण क्या है? सबको सबका एक ही मकसद होता है सबसे पहला, कि उनको अर्निंग क्या होगी, उनको इनकम क्या आएगी। इनकम की हालांकि कोई गारंटी नहीं होती क्रिप्टो इंडस्ट्री में, पर हर आदमी आता इनकम के लिए ही है। जैसे आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना कोई शोरूम खोलते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री शुरू करते हैं, तो इनकम की गारंटी नहीं होती। आप आसपास के एरिया में उस बिजनेस को देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि अगर मैं ये काम कर लूं तो मैं बहुत बहुत अच्छी अर्निंग ले सकता हूं, ये काम इतना चलाया जा सकता है। तो उसी तरह से क्रिप्टो में भी जब वैलिडेटर बनते हैं किसी ब्लॉकचेन में, तो एज्यूम करके उस ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम देख के, कितना काम हुआ, उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर में क्या एक्सपेंड हो सकता है, क्या एक्सपेंशन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें वैलिडेटर बनाए जा सकते हैं। तो 3.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम का, पिछले 3.5 साल से सक्सेसफुली रन कर रहा है। ट्रैवल यूटिलिटी हमारी एक मेन यूटिलिटी है, जिसको लेके हमने इस इकोसिस्टम की शुरुआत की। आने वाले समय में हजारों यूटिलिटीज बनेंगी, जिसमें अभी सबसे बड़ी यूटिलिटीज पिछले 4-5 दिन में आपने देखा, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, जब बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज के ऊपर स्टार्ट हो गई, और उसमें ½ % इनकम के हिसाब से ही आज आपने ग्रुप में मैसेज देखा होगा कि 4 दिन की इनकम ही कितनी बड़ी इनकम हो चुकी है। और आने वाले समय में जब लाखों लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे, लाखों लोग जब ब्लॉकचेन के यूजर होंगे, तो उस ½ % से कितनी बड़ी इनकम आपको आने वाली है, आप आज एज्यूम भी नहीं कर सकते। ये मैं बोल सकता हूं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जितनी इनकम आज आप लोगों को गई है, आज आपने ग्रुप में मैसेज देखा होगा, ये भी किसी ने एज्यूम नहीं किया होगा कि उस ½ % में इतनी पावर है कि इतनी बड़ी इनकम जा सकती है। तो लगभग जो नोड वैलिडेटर है उनको $280, लगभग 28,000 रुपए पिछले 4 दिन की इनकम है, खाली ट्रेडिंग से, जो ट्रेडिंग से इनकम हुई। तो ये बहुत बड़ी इनकम है, छोटी इनकम नहीं है। और आने वाले समय में जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ेगी, मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रस्ट बिटकॉइन जाएगा, तो ये इनकम बहुत बड़ी होने वाली है इन फ्यूचर। वो धीरे धीरे आपको आपके सामने आएगा, उसके उसके बाद आपको पता लगेगा। और पिछले 2 महीने से 3 महीने से हम ये तैयारी कर रहे थे कि हम वैलिडेटर्स बनाएंगे, वैलिडेटर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और उसमें बहुत सारे लोगों का, जनरली बहुत सारे क्या, 100% लोगों का एक सवाल कॉमन था कि मिनिमम क्या आएगा। तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, मिनिमम हम आज भी यही बोलते हैं कि मिनिमम जीरो जरूर आएगा, उससे कम नहीं जा सकते, माइनस में नहीं जाओगे, जीरो मिनिमम जरूर आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा वो हमारी वर्किंग के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, इसकी यूटिलिटीज के ऊपर, ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम की डिपेंड करता है कि हम कितना काम कर पाते हैं। मैं बहुत बार लोगों से इंटरेक्ट किया, मैंने 1-to-1 भी मिला बहुत सारे लोगों से, बैंकेट में भी मीटिंग की पिछले 3 महीने में, 4 महीने में। सब लोगों को मैंने यही बताया था, अगर आपको ये लगता है, हमारी 25,000 लोगों की आज के समय में कम्युनिटी है, जो अभी बढ़ चुकी है, शायद 30,000 हो चुकी होगी, तो 25,000 लोगों की कम्युनिटी है। अगर आपको ये लगता है कि 25,000 लोग इकोसिस्टम में है और कोई भी कल उठ के काम नहीं करेगा, तो आप ये मान लीजिए कि जीरो इनकम आएगी। और आपको लगता है कि कोई भी जाके काम करेगा, ब्लॉकचेन के यूजेस को बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनकम हमें जरूर आएगी। घटना कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ प्लस होके आना ही है। तो जितना भी आएगा वो बहुत बढ़िया है, और पिछले 4 दिन में जितना आया मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगा होगा। अभी ये शुरुआत है, तो आगाज अच्छा हो गया है, आगे अंजाम भी ऊपर भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हम मेहनत के साथ काम कर सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में इतना ही है कि हम ईमानदारी से काम कर पाए। जो पिछले 3.5 साल से मैं इस बात को प्राउडली बोल सकता हूँ, चाहे हमने मजबूरी में किया हो, चाहे जानबूझ के किया हो, सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया, और उन सब लोगों के कलेक्टिव एफर्ट का रिजल्ट ये है कि आज हम अपने इकोसिस्टम को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने जा रहे हैं। वैलिडेटर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, और पूरी दुनिया में ट्रस्ट बिटकॉइन अब जाने वाला है। बाइनेंस की एक्सचेंज है पैनकेक स्वैप, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसके ऊपर आ चुका है, ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। और प्राइस, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि $400 पे जाके स्टेबल हो जाएगा, वहां से नीचे नहीं आएगा। अप डाउन होगा, अभी भी नीचे आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बट ये भी किसी ने अज्यूम नहीं किया था कि 4 दिन में प्राइस $400 पे जाके और वहां पे रुक जाएगा, नीचे आने की कोशिश करेगा तो नीचे आ नहीं पाएगा। तो ये सब कुछ आप कम्युनिटी की पावर है, कम्युनिटी की ताकत है, ईमानदारी की ताकत है, जिसकी वजह से आज ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम यहाँ है और आगे बढ़ने वाला है। तो जब आप वैलिडेटर बनते हैं, 3 तरीके से आप वैलिडेटर बन सकते हैं। एक कम्युनिटी वैलिडेटर है, जिसमें $2,000 के इक्विवेलेंट आपको टीबीसी खरीदने हैं डेक्स से, एक्सचेंज से, और उसको स्टेक करना है। दूसरा है एडवांस
डेलीगेटर जिसमें $5,000 के बराबर आपको WTBC खरीदने हैं, उसको स्टेक करना है, या फिर है नोड वैलिडेटर जो नोड्स को रन करेंगे, $15,000 के इक्विवेलेंट आपको TBC खरीद के उसको स्टेक करना है। तीनों ही तरीके से आप वैलिडेटर बन सकते हैं, डेलीगेटर बन सकते हैं, वैलिडेटर बन सकते हैं, और तीनों ही तरीके से आपको जो इकोसिस्टम की यूटिलिटीज है उसमें जो भी अर्निंग होती है वो आप सब लोगों की ही अर्निंग है, क्योंकि ट्रस्ट बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है। ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन अपने आप में इंडिविजुअल पब्लिक की प्रॉपर्टी है, और इसमें जो वैलिडेटर्स हैं वो एक्चुअली उसके मालिक हैं जिनको उनकी इनकम का शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो इनकम अभी आज आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा वैलिडेटर इनकम का, ये जितना कलेक्ट हुआ उतना सारा का सारा वैलिडेटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसी एक आदमी के अकाउंट में या किसी एक मालिक के अकाउंट में। ऐसा नहीं हुआ कि 10% मालिक को जाएगा बाकी सब लोगों में बटेगा। जो वैलिडेटर्स हैं उनके अंदर सारा का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 91 के समथिंग आपने कॉइन देखे होंगे, उतने ही आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे बर्न हो गए। आधा परसेंट बर्न हो गया, आधा परसेंट जो बचा वो वैलिडेटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से इनकम आती है। इन फ्यूचर जितने भी यूटिलिटी आएंगी, जो भी काम होगा, उसमें जो भी इनकम जनरेट होगी वो सारी की सारी वैलिडेटर्स की इनकम है। जो भी ब्लॉकचेन की कमाई हो एक्चुअली वैलिडेटर्स को ही जाएगी। तो जैसे जैसे इकोसिस्टम एक्सपेंड होगा, जैसे जैसे इसके यूजर बढ़ेंगे, तो वैलिडेटर्स की इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी। और उसके बाद 70 लाख कॉइन, 2 करोड़ 10 लाख टोटल सप्लाई है, और उसमें से 70 लाख कॉइन रिजर्व है जो वैलिडेटर्स को जाने हैं। जो कल रात को आपको फर्स्ट इनकम आई, जिसमें मेरे ख्याल से जो $15,000 से जिन्होंने किया, जो नोड वैलिडेटर है उनको 60,000 के समथिंग बना होगा। जो $2,000 वाले हैं उनको 6,000 के आसपास आया होगा, और जो $5,000 से जिन्होंने किया उनको लगभग 18,000 के आसपास आया होगा। ये पिछले 4 दिन की जो हमारी इनकम है, जो उसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट हुई। कल सब ले चुके हैं उसको, और उस इनकम को आप इमीडिएटली एक्सचेंज पे सेल कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और सब लोगों से यही बोलूंगा, यहाँ मोस्टली इंडियन कम्युनिटी है, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली अभी एक्सपेंड होने जा रहा है, लेकिन आप सब लोग इंडियन कम्युनिटी है। और बीइंग इंडियन, आज 15 अगस्त भी है, आजादी का महोत्सव तो सब लोग मनाते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी सब भूल जाते हैं। तो जो भी आप अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हो, जो भी आप बैंक में क्रिप्टो को बेच के पैसा लेते हो, उसका ईमानदारी से अपनी इनकम डिक्लेयर करिए, उसका टैक्स भरिए, ताकि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी इनकम हो तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो टैक्स भरना स्टार्ट करिए। आप कमा रहे हैं, बैंक में पूरी तरह से पैसा ले सकते हैं। जो भी, क्योंकि डेक्स के ऊपर अब आप काम कर रहे हैं, वहां पे डेक्स से जो भी आपको यूएसडीटी आते हैं, जो भी आपको इनकम आती है, उसको आप ईमानदारी से डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, चाहे वो कॉइन बेस हो, चाहे वो कॉइन डीसीएक्स हो, जेपे हो, मुद्रेक्स हो। वहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके जो यूएसडीटी आपको यहाँ से आते हैं, उन यूएसडीटी को वहां पे सेल करके आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। बैंक अकाउंट में आपको पैसा आएगा, जो भी टैक्स है 30% टैक्स लगता है, टैक्स पे करके पूरी तरह से व्हाइट में आपका काम कर सकते हैं, और पूरी तरह से ईमानदारी से आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वैलिडेटर प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, और इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। एक तो ये इनकम हो गई, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। जो भी एक्टिविटीज होंगी ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमें इनकम आएगी। उसके बाद अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को इस सिस्टम का यूजर बनाते हैं, सिस्टम में हम वैलिडेटर बनाते हैं, तो हमें एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। डायरेक्ट रेफरल प्रोग्राम है, किसी को भी आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं $2,000 से, तो उसका 10%, यानी ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है टीबीसी में होती है, समझाने के लिए मैं डॉलर का सहारा ले रहा हूं। तो $2,000 में करते हैं तो उसका 10%, यानी लगभग $200 के आसपास आपको टीबीसी मिल जाते हैं। आप किसी को $5,000 से स्पॉन्सर करते हैं तो आपको लगभग 12% के हिसाब से इंसेंटिव आ जाता है। किसी को $15,000 से स्पॉन्सर करते हैं तो हमें 14% के हिसाब से, यानी लगभग $2,100 तुरंत आ जाते हैं। भले ही आप किसी भी टायर से जुड़े हो, चाहे आप $2,000 से आए हो, चाहे $5,000 से आए हो, चाहे $15,000 से, आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग 10%, 12%, 14% आप इनकम ले सकते हैं। ये तुरंत इनकम आती है। जैसे ही आपने किसी को वैलिडेटर बनाया, तुरंत आपके वॉलेट में WTBC आ जाते हैं जो सेलेबल है, आप इमीडिएटली उसको सेल करके डॉलर उसमें ले सकते हैं। उसके बाद उन लोगों को जिनको भी आपने स्पॉन्सर किया, उनको किसी भी तरह की इनकम आती है, जो हर हर डेली, हर 24 आवर के बाद इनकम जानी है, वो जब भी इनकम आएगी तो उसका 10% आपको लगातार रॉयल्टी आएगी। जैसे मान लीजिए आपने अभी पिछले 4 दिन में किसी को $15,000 से स्पॉन्सर किया, तो उनको लगभग 88,000 रुपीज जा चुके हैं। अगर इंडियन करेंसी में हम बात करें तो 60,000 कल शाम तक गए, 28,000 शायद आज रात को जाएंगे, तो 88,000 रुपए के आसपास गए। तो जिसने भी $15,000 वाले किसी नोट को स्पॉन्सर किया, तो उनको 8,800 रुपए, लगभग 8,000 8,500 रुपए उनको रॉयल्टी गई। तो ये रॉयल्टी आज के लिए नहीं है, सिर्फ ये लाइफ टाइम के लिए है। एक बार आपने किसी को $15,000 से स्पॉन्सर कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप इमेजिन करिए कितनी बड़ी इनकम कितने लंबे समय तक आप ले सकते हो। ये इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर है। अगर ये कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम होता तो ऐसी इनकम को आप
इमेजिन भी नहीं कर सकते, और किसी भी सिस्टम में ऐसी इनकम आती नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर है जहां से इतनी बड़ी इनकम लेने का हमें मौका मिलता है। तो कंप्लीट इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, क्या होता है, क्या ये सिस्टम है, तो जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ बैठ के आप पूरे प्लान को समझिए, बिजनेस को अंडरस्टैंड करिए, इकोसिस्टम को समझिए, और उसके बाद अगर आपके कोई डाउट हो तो उनसे डाउट क्लियर करिए। और जब तक डाउट आपके क्लियर ना हो, एक भी डाउट रहे, तो बिल्कुल भी 1 रुपया भी यहाँ पे कॉइन में परचेज मत करिए। और यहाँ कोई भी आप कॉइन परचेज करते हैं तो किसी कंपनी के पास नहीं जाता, ये सारा का सारा इकोसिस्टम में कम्युनिटी के पास ही रहता है। तो जब भी आप यहाँ पे स्टार्ट करें, अपने डाउट्स को दूर करके स्टार्ट करें, पूरी तरह से अपनी रिसर्च खुद करके करें, और उसके बाद आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। तो ये हमारा वैलिडेटर्स प्रोग्राम का प्लान है, और इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज से पहले ये प्लान इसलिए नहीं दिखा दिखा रहा था क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को पिछले 3 महीने से बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिडेटर बन के खुद काम करना है। जब आप खुद काम कर लोगे तो उसके बाद प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी स्टेटमेंट दिखा देना 3 महीने की, तो ऑटोमेटिकली आपका प्लान हो जाएगा और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बाकी जब लोग एंटर करेंगे, हमारे टूर्स के ऊपर जाते हैं लोग, जब इकोसिस्टम में रहते हैं, कम्युनिटी से मिलते हैं, तो नॉलेज ऑटोमेटिकली एनहेंस होना शुरू हो जाती है। लीडरशिप प्रोग्राम में जाते हैं तो नॉलेज बढ़ती है, जूम मीटिंग में आते हैं तो नॉलेज बढ़ती है, धीरे धीरे सीख जाते हैं। ट्रस्ट बिटकॉइन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप एक दिन में इसको समझ पाए। इसको समझने के लिए 3 महीने आपको इस कम्युनिटी में रहना पड़ेगा, तभी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस इकोसिस्टम की होगी कि एक्चुअली ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम क्या है। तो इसके अलावा हमारी ट्रैवल यूटिलिटी है, कोई भी काम हम करते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम में, जैसे पहले फेस वाइज हमारे कॉइन सेल हो रहे हैं, उसमें हमारे टूर प्रोग्राम है ही, और अभी वैलिडेटेड प्रोग्राम नया ऑनबोर्ड हुआ तो इसके अंदर भी टूर प्रोग्राम है। कोई भी काम ट्रस्ट बिटकॉइन में कोई भी इन फ्यूचर भी करेंगे तो हमारी जो बेसिक, जो आप कहते हैं प्राइमरी हमारी जो यूटिलिटी है वो ट्रैवल यूटिलिटी है, तो उसको इंक्लूड किए बिना हम कोई काम नहीं करेंगे। तो इसके अंदर भी हमारी ट्रैवल यूटिलिटी इंक्लूड है। तो जब भी आप $7,500 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, यानी $2,000 वाले आपने 4 डायरेक्ट लगा दिए, तो आपको एक पॉइंट, ट्रैवल पॉइंट जनरेट हो जाता है, और उस ट्रैवल पॉइंट को यूज करके आप 4 नाइट 5 डेज का एक टूर, जो भी हमारे टूर होते हैं 4 नाइट 5 डेज के, जो अभी अपकमिंग मलेशिया का टूर है, तो उस मलेशिया के टूर में जा सकते हैं, जहाँ 5 स्टार एकोमोडेशन आपको मिलेगी, आना जाना आपका बाय एयर, वीजा, खाना, वहाँ की जो ट्रैवल आइटनरी है, जितना भी घूम ट्रांसपोर्टेशन है, और वहाँ के जो भी डेस्टिनेशन है जहाँ भी आप घूमने के लिए जाएंगे, वो सारा का सारा पेड है। आपको 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ता अपनी पर्सनल शॉपिंग के अलावा, और बहुत लग्जरी एक्सपीरियंस आपको वहां पे फील होगा। कम्युनिटी के साथ आपको 4 दिन 4 नाइट 5 डेज रहने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और ये ऐसे टूर्स हैं जिसमें आप अपनी फैमिलीज को भी लेके जा सकते हैं। आप $7,500 का बिजनेस करते हैं तो आप खुद क्वालिफाई हो सकते हैं, $15,000 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो आप अपनी वाइफ को भी लेके जा सकते हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हैं। पर पर्सन आपको $7,500 का डायरेक्ट बिजनेस करना है। तो आप टूर्स भी इसके अंदर अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग भी इसके अंदर अचीव कर सकते हैं। मंथली एक अच्छा हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। किसी को 1 लाख रुपए हर महीने चाहिए, किसी को 5 लाख चाहिए, और किसी को 50 लाख चाहिए। तो हर तरीके से आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। अगर आपको 50 लाख भी हर महीने चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग बना सकते हैं। आपको 5 करोड़ हर महीने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग बना सकते हैं। या आपको 1 लाख रुपए हर महीने चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लानिंग बना सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की जरूरत अलग होती है। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से सब अपनी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये हमारा प्लान था। और अभी आधा घंटा हम जो ऑलरेडी इस प्लान का हिस्सा है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 दिन में, या उनके कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो 1 बाय 1 मैं सबके सवाल ले लूंगा। जो भी आप बोलना चाहें, जो भी $15,000 की मैचिंग वाले, या जिन्होंने भी कम से कम 5 वैलिडेटर को स्पॉन्सर कर लिया है, बना दिया है, सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें, बाकी कोई भी हैंड रेज ना करें, क्योंकि सब लोगों को मीटिंग में 500-600 लोगों को इनवाइट करना सवाल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो 8-10-15 लोग जो भी लीडर्स हैं वो अपनी टीम के भी आप पे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी पूछना चाहें हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले सुनील पाटिल जी का हैंड रेज मुझे दिखाई दे रहा है, तो उन्हीं को इनवाइट करते हैं। सुनील पाटिल जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और एक अच्छी कम्युनिटी को लीड करते हैं। तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले 2 दिन का, कुछ पूछना चाहते हैं तो वेलकम सुनील सर। सर नमस्ते। उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो किसी और के सवाल हो तो इन बिटवीन आप हैंड रेज कर सकते हो। वेलकम नेगी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हरे कृष्णा आपको भी हरे और कृष्णा। सभी कम्युनिटी को। सभी को नमस्कार। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डेफिनेट आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है। और रियली सर अभी तो जो वैलिडेटर वाला प्रोग्राम है, मैं कैलकुलेशन जो आपने बताया अभी जिस हिसाब से हमारा निकला था, तो तकरीबन
लगभग 2% से ऊपर का इन अ डे एवरेज आया है, लगभग 2 2.25% के आसपास। बट मैं फिर कहूँगा कोई भी ये कैलकुलेशन लेके मार्केट में बिल्कुल भी वर्किंग ना करें कि 60% मंथली का रिटर्न का कमिटमेंट किसी से ना करें। बट जो एवरेज अभी निकला है लगभग पिछले 4 दिन का, वो तकरीबन 2 2.25% के आसपास का रहा है एक्चुअल में। मतलब लगभग $2000 वाले को ऑलमोस्ट तकरीबन $200 से ऊपर के आसपास की इंसेंटिव उसको जा चुका है एज अ 0.5% के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है सर, बहुत बड़ा रिटर्न है। और उसका कारण यही है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी थी, और मैं वैलिडेटर भी देख रहा था, तो तकरीबन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अभी ट्रस्ट बिटकॉइन ने क्रॉस किया है कि 600 के आसपास हमारे वैलिडेटर्स क्रॉस होने वाले हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 592 के आसपास हो गया, आई थिंक 592। तो एक बहुत सब लोगों की मेहनत थी। और रियली दोस्तों ये प्रोजेक्ट वास्तव में बहुत शानदार है। और हम सब लोगों ने 3.5 साल पहले, जैसे जो लोग इसमें ट्रस्ट बिटकॉइन के पार्ट बने थे, उन सबको पता है कि ट्रस्ट बिटकॉइन में जब भी कोई नया फेस आता है, नया दौर आता है, तो डेफिनेट वहाँ पे सबके पास मौका होता है कमाई करने का। और अभी भी देखिए बहुत सारे लोग जो आज फील्ड में काम कर रहे हैं, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले या 6 महीने पहले, इवन आपको 1 महीने पहले भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया होगा कि जब एक्सचेंज पे आपका कॉइन आ जाएगा, डेक्स पे आपका कॉइन आ जाएगा, तो फिर उसका प्राइस क्या होगा वो देखेंगे। तो दोस्तों आज $400 के आसपास अभी विकास जी ने भी बताया, और डेफिनेट आप सब देख भी रहे हैं, $400 के आसपास हमारा कॉइन ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे। बट आप सबको यही कहूँगा दोस्तों, देखिए आज मोदी जी ने भी कहा कि अगले 5 साल हमारी इंडिया में बहुत बड़ी इकोनॉमी के लिए, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए भारत फाइट कर रहा है, एक टारगेट सेट किया है। तो उसमें जो डिजिटल क्रांति है वो बहुत बड़ा हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ट्रस्ट बिटकॉइन रियली हम सब के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है उस ये $10 ट्रिलियन के लिए। तो डेफिनेट आप सब के लिए भी एक मौका है, अगले 5 साल मन लगा के अगर हम सब लोग काम करते हैं, जिस हिसाब से ट्रस्ट बिटकॉइन का इकोसिस्टम, जिस हिसाब से ट्रस्ट बिटकॉइन का प्रोजेक्ट आज पूरी दुनिया में ग्लोबली एक्सपेंशन कर रहा है, तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और डेफिनेट एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप सब लोगों के पास, आप जब फील्ड में काम करते हैं तो फील्ड में बहुत सारे सवाल अभी भी होंगे, लेकिन उन सब का एक ही जवाब है, आप काम करके अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं। और ट्रस्ट बिटकॉइन को जब जो काम करना है वो ऑटोमेटिक कर लेता है। और हमारा मैनेजमेंट इतना शानदार है, जहाँ पे किसी भी सवाल का जवाब ना हो, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है ट्रस्ट बिटकॉइन में। अभी मुकेश सर कह भी रहे थे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका हैंड रेस नहीं है। इट मीन्स कि बहुत सारे लोगों को जो आज रिजल्ट आए हैं, जो उनको प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो उससे बहुत सारे सवाल खत्म हो गए हैं सर। तो मज़ा आ रहा है सर डेफिनेट। अभी दुबई में भी और बहुत सारी अलग अलग कंट्री में हमारी बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स आज ट्रस्ट बिटकॉइन के साथ इनरोल हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग आज ट्रस्ट बिटकॉइन को सीरियसली देखने स्टार्ट कर दिया है। और ये इकोसिस्टम डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट बिटकॉइन में, जैसे कि हम सबको पता है। और आई थिंक 2 या 3 दिन बाद हमारा 17 या 18 तारीख को हमारी क्लोजिंग भी है। तो क्लोजिंग में भी हमें बहुत बड़ा एप्रिसिएशन प्राइस का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी टूर की वजह से अगले 2 या 3 दिन में हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस अभी वैलिडेटर और डेलीगेटर प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और अगले 2-3 दिन हम सब ने फोकस करना है इस क्लोजिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ बनीला के टूर पे, इसके अलावा जो भी हमारे टूर चल रहे हैं वहाँ पे इनरोल करना है। और इस बार फुकेट एंड कराबी में हम सब मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे भी एक शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो मज़ा आ रहा है सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रियली ये वैलिडेटर प्रोग्राम आज जिस हिसाब से, जिस स्पीड से आज लोगों में इसका उत्साह है, जिस स्पीड से लोग काम कर रहे हैं और जिस स्पीड से यहाँ पे अर्निंग जा रही है, ये अपने आप में सारे सवालों का जवाब दे रहा है सर। तो बहुत रियली प्रोजेक्ट बहुत शानदार डेवलप है। प्रोजेक्ट में बहुत शानदार कम्युनिटी इनरोल हो चुकी है। बस हम सबको थोड़ा सा मेहनत, अगले 3 महीने हम सबको मिल के मेहनत करना है। और जो हमारा पहला माइलस्टोन है अगले 3 महीने में, मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि अगले 3 महीने का जो हमारा हम सब का कंबाइंड टारगेट है कि 10,000 से ज़्यादा वैलिडेटर क्रिएट करना। और मुझे लगता है सर कि अगले 3 महीने में हम लोग 10,000 वैलिडेटर डेफिनेट इस प्लेटफॉर्म पे खड़े कर देंगे। और ये 10,000 वैलिडेटर्स की वजह से ये सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। डेफिनेट कहीं ना कहीं एक आदमी के हाथ से सिस्टम दूर हो जाएगा और 10,000 लोगों के हाथ में ये सिस्टम आ जाएगा। तो हम सब के लिए भी जो हमारा वैलिडेटर प्रोग्राम है, जो हम हमेशा कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जहाँ पे 10,000 लोगों के पास ये राइट होगा कि कम से कम उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहे। तो डेफिनेट अगले 3 महीने में सर हम लोग 10,000 का टारगेट अचीव करने वाले हैं। और ये पर्सनली मेरा तो टारगेट है कि अगले 3 महीने में 10,000 वैलिडेटर क्रिएट करना।
मोदी जी की तरह एक नारा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे। तो अगले 3 महीने डेफिनेट बहुत तेजी के साथ काम करने वाले हैं, 10,000 वैलिडेटर क्रिएट करने वाले हैं, और ये डेफिनेट अगले 3 महीने में सर एक छोटा सा टारगेट है और इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू सो मच आपका और पूरी कम्युनिटी थैंक यू का। वेरी मच नेगी जी, बहुत थैंक बहुत यू सो मच धन्यवाद। सर। तो आप सबको करेक्ट। मैं यही बोलना चाहूंगा, पिछले 2 दिन में अर्निंग बहुत अच्छी हुई और सबका उत्साह में होना, एक्साइटेड होना जायज है, कोई नाजायज नहीं है, पर अति उत्साह हमेशा खराब करता है। तो अति उत्साह में कोई गलत कमिटमेंट किसी के साथ फील्ड में जाके मत करना, किसी को भी गलत कमिटमेंट या झूठा झांसा देके, झूठ बोल के किसी से 1 रुपया भी यहाँ मत लगवाना। जीरो मिनिमम है, यही बोलना है आप सब लोगों को फील्ड में, और मिनिमम जीरो ही है। अगर 1 महीना कोई काम नहीं होता तो जीरो ही आएगा, आप कितनी भी कोशिश करें कुछ इनकम नहीं दे पाओगे। बट मिनिमम क्या आ सकता है, एक एज्यूम कर सकते हैं हम वर्किंग के हिसाब से, जो आज का क्रिप्टो इंडस्ट्री का सिनेरियो है पूरी दुनिया में, जैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, और जैसे 3.5 साल हमारे इकोसिस्टम को हो चुके हैं, 25,000 लोगों की एक कम्युनिटी है जो एक्सपेंड हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम 5,000 रुपए बोल सकते हैं कि मिनिमम इसके आसपास आपका आ सकता है, लेकिन फिर भी मिनिमम जीरो ही है। मतलब 5,000 के आसपास आप बोल सकते हैं कम्युनिटी डेलीगेटर को, उतना आपका महीने का आ सकता है। और उसका 3 गुना यानी 5 लाख वालों को बोल सकते हैं कि लगभग 15,000 आपको आ सकता है। और जो उसका 10 गुना यानी 50,000 रुपए जो 15 लाख से करते हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि इतना आपको आ सकता है। अब इससे ज्यादा आए तो बोनस समझ के रख लेना, क्योंकि ज्यादा आए तो कोई मना तो करता नहीं, वापस देने तो आएगा नहीं। पर इतना, अगर इतना अभी आता है तो आपकी जो फेस वैल्यू है वो मार्केट में बरकरार रहेगी। आपको लोग झूठा नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने वाला नहीं बोलेंगे। और वैसे आप झूठ बोल भी दोगे तो मीटिंग में मैं सच सबको बता ही दूंगा, तो 2 दिन में आपका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए ना बोलो झूठ, तो ज्यादा बेटर है थोड़े लालच के लिए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। एक वैलिडेटर जब आप बनाते हो तो पूरी लाइफ उस वैलिडेटर ने आपको इनकम देनी है। यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये 3 महीने पहले तक इसलिए समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिकल नहीं किया था। मैंने इसलिए बार बार बोला कि 3 महीने के बाद आपको प्लान दिखाने में ज्यादा मजा आएगा, जब आप अपने स्टेटमेंट दिखाओगे। यहाँ पे वहां जैसे फेस सिस्टम में हम काम करते हैं, आप $5,000 की मैचिंग करते हैं, सपोज $5,000 की मैचिंग करते हैं, तो महीने में आपको $10 लाख का बिजनेस मार्केट में करना पड़ता है आपकी टीम से। तो आपको $250 की एक रॉयल्टी आती है, यानी लगभग 25,000 रुपए आपको आते हैं। यहां आपने किसी को $5 लाख से अगर वैलिडेटर बनाया, अगर वो 50,000 कमा रहा है तो आपको 5,000 हर महीने देगा, और 1 महीना नहीं, पूरी लाइफ टाइम देगा। पूरी लाइफ टाइम वहां से आएगा। एक बार बिजनेस करने से कितनी बड़ी इनकम आपको आ सकती है, आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे आपको 3 महीने में इस बात का पता लगेगा। तो उत्साहित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्साह उत्साह में दूसरे लोगों को गलत बोलना या दूसरे लोगों को मिसकमिटमेंट करना, क्योंकि पैसे के मामले में हर आदमी का अपना बजट होता है। किसी ने अपनी इमरजेंसी के लिए पैसा रखा होता है, किसी ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने बच्चों की शादी के लिए, किसी ने घर बनाने के लिए। तो किसी तरह का झूठ बोल के, किसी तरह की मिसकमिटमेंट करके कभी किसी का 1 रुपया भी ट्रस्ट बिटकॉइन में मत लगवाना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इस कॉन्सेप्ट में इनकम की कोई कमी नहीं है। जितना आप सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा पहले भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी मंडे को फिर से मीटिंग करेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। और अभी जैसे नेगी जी ने बताया कि 3.5 साल से बहुत बार मौका मिला लोगों को पैसा कमाने का। अब क्रिप्टो इंडस्ट्री के इतिहास को आप देखें तो बिटकॉइन का नाम सब लोग लेते हैं, तो बिटकॉइन में एक्चुअली पैसा कमाता कौन है, या आज के समय में बिटकॉइन में कौन पैसा कमाता है आपके हिसाब से? जो बिटकॉइन का नाम लेते हैं या जो यूट्यूब पे रील बनाते हैं वो पैसा कमाते हैं, या हर रोज जो आप सारा दिन रील को स्क्रॉल करते हैं, कोई बिटकॉइन के बारे में ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, वो कमाते हैं? बिटकॉइन में सिर्फ वो पैसा कमाता है जिसके वॉलेट में बिटकॉइन होता है। वो भले ही यूट्यूब पे ना हो, भले ही फेसबुक पे ना हो, उसके अकाउंट में पैसा बहुत होता है। और बोलने से खाली नहीं आएगा, आप ट्रस्ट बिटकॉइन ट्रस्ट बिटकॉइन ट्रस्ट बिटकॉइन की जय करते रहोगे, आपको पैसा नहीं मिलने वाला। जिसके वॉलेट में टीबीसी होंगे, पैसा वही कमाएगा। आज 12% के हिसाब से जो आपका डेक्स के ऊपर कॉइन बिक रहा है, जिसके आपको $60 मिलने चाहिए थे, आज आपको $400 मिल रहे हैं। तो ये उन लोगों को मिल रहे हैं जिनके वॉलेट में टीबीसी है। तो फेस सिस्टम में टीबीसी अभी भी अवेलेबल है। $100 बहुत छोटा सा रेट है। थोड़े दिन पहले तक बहुत ज्यादा लगता था, अब लोगों को $100 बहुत कम लगता है, क्योंकि अब कम लगना शुरू हो गया ना, क्योंकि एक्सचेंज पे $400 में बिक रहा है। तो $100 आप यूं समझ लो, 3.5 साल पहले जैसे $1 में एक कॉइन शुरू हुआ था, वैसे ही आज $100 की वैल्यू हो चुकी है ट्रस्ट बिटकॉइन में। तो अभी एक शुरुआत है। तो जितने कॉइन आप ग्रैब कर सकते हो, जितने कॉइन आपके वॉलेट में होंगे, इन फ्यूचर बहुत सारे प्रोजेक्ट आने हैं, इन फ्यूचर बहुत सारी यूटिलिटीज आनी है, लेकिन उन सारी यूटिलिटीज का, उन सारे प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट उन्हीं लोगों को होगा जिनके वॉलेट में टीबीसी होंगे। तो कमाने का इन फ्यूचर बहुत भरपूर मौका मिलने वाला है। ये सिर्फ एक आगाज है, वैलिडेटर प्रोग्राम, ये शुरुआत है।
जैसे आपने एक शोरूम बनाया है, तो शोरूम के अभी आप मालिक बने हो, शोरूम बनाया, अभी शोरूम के अंदर प्रोडक्ट नहीं आए, प्रोडक्ट आने अभी शुरू होने हैं। तो प्रोडक्ट जब आते हैं, कमाई तब शुरू होती है। ये तो सिर्फ बोनस ही ले रहे हो आप, अभी कमाई शुरू नहीं हुई ट्रस्ट बिटकॉइन इकोसिस्टम में। कमाई अभी आप आगे देखोगे आने वाले 2 साल में, 3 साल में, कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में या क्रिप्टो इंडस्ट्री में कमाई अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो कितनी बड़ी हो सकती है। ये भी आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया को पता लगेगा। तो अभी आप अपना एक शोरूम बना रहे हो, उस शोरूम की आप एक अच्छी फाउंडेशन रख रहे हो, नींव रख रहे हो, तो ईमानदारी से काम करिए, किसी को झूठ बोल के मत करवाइए। तो आने वाला समय बहुत ब्राइट है। अभी धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी ब्लॉकचेन में इंक्लूड होने वाले हैं, और हर एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट इंक्लूड होगा, उससे डायरेक्ट वैलिडेटर की इनकम बढ़ेगी। एक प्रोडक्ट आने से मान लो 5% भी इनकम आपकी बढ़ती है, और अगर 2 लाख के जो वैलिडेटर है उनको 5,000 भी आ रहे हैं, तो अगले महीने से 5200-5500 आना शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह से हजारों प्रोडक्ट आएंगे, तो आप इमेजिन करिए कितनी बड़ी इनकम आप ले सकते हो। और हर प्रोडक्ट से डेक्स के ऊपर ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि कॉइन खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, उससे फिर आधा % की जो इनकम आती है, वो कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। आज आपने उसका एक थोड़ा सा, एक बोलते हैं ना, एक झलक अभी अभी आपने देखी है। अभी तो ट्रेडिंग एक्चुअली शुरू ही नहीं हुई, अभी तो एक खाली डेक्स के ऊपर है, हजारों एक्सचेंजेस के ऊपर टीवीसी ने आना है, आधा इतनी बड़ी वैसे भी। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण।